नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। कश्मीर मैराथन 2 हम जन्नत में दौड़े, शुरका के जज्बाती तासुरात। डल झील के किनारे दौड़ को खिलाड़ियों ने ख्वाबों का ट्रैक करार दिया। 11 ममालिक और 27 रियासतों के 1,500 से ज्यादा रनर्स ने लिया हिस्सा। खुश आमदीद कहने के लिए आवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर उमड़ आई। कश्मीर हाफ मैराथन में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की शिरकत। दौड़ मुकम्मल करने के बाद कहा, इस बार जाती रिकॉर्ड नहीं तोड़ा मगर पिछले साल से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। कश्मीर मैराथन नौजवानों और सयाहत को नई रफ्तार देगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का बयान। कहा, यह इवेंट इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त और तरक्की की अलामत है। श्रीनगर IHPL T20 लीग में अफरा तफरी, मैच मनसूख। खिलाड़ियों को ग्राउंड न आने की हिदायत। मुंतजमीन गायब। गैर सरकारी लीग माली बेज़ाब्तगियों की नजर। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का लीग से लाताल्लुकी का ऐलान। कहा, सिर्फ ग्राउंड किराए पर दिया गया था। जम्मू कश्मीर में 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज। 95,000 तलबा व तालिबात शरीक। शिफाफ इम्तिहानात के लिए 994 मराकज़ कायम। सख्त निगरानी के इंतजामात मुकम्मल। वादी कश्मीर की सलामती अव्वलीन तरजीह। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाई जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का बयान। वादी कश्मीर सरमाई सयाहत के लिए पूरी तरह तैयार। सोनमर्ग बनने जा रहा है विंटर वंडरलैंड। डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी का बयान। जुबानी तकरार झगड़े में तब्दील। श्रीनगर के पारिमपुरा में तेज रफ्तार गाड़ी पर तनाजा। 2 अफराद शदीद जख्मी। पहलगाम में केबल कार मंसूबे को NIA की मंजूरी। तहकीकात में कोई एतराज नहीं। भारत की खलाई तारीख में संग मील। बाहुबली रॉकेट से सबसे भारी मवासलाती सैटेलाइट CMS-03 कामयाबी से मदार में पहुंचा। राष्ट्रीय जनता दल ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से गन पॉइंट पर वजीर आला की सीट छीनी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का इल्जाम। बिहार इंतखाबी रैली में राहुल गांधी का हमला। बड़ा सीना होना ताकत का सबूत नहीं। नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप से खौफ है। और मेक्सिको के शुमाल मगरबी हिस्से में स्टोर में आग और धमाके ने 23 जानें निगल ली। बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसो गीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल फजल टूर एंड ट्रैवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। कश्मीर की फिजा एक बार फिर उम्मीद, जोश और खूबसूरती से गूंज उठी जब इतवार की सुबह श्रीनगर के पोलो व्यू से दूसरी कश्मीर मैराथन 2.0 का आगाज हुआ। डल झील के नीले पानियों, जबरवन पहाड़ियों के साए और खनक हवा के झोंकों के दरमियान ये दौड़ एक खेल से बढ़कर जज्बात और इत्तेहाद की अलामत बन गई। ये मैराथन, जिसमें 11 ममालिक और 27 भारतीय रियासतों के खिलाड़ियों ने शिरकत की, वादी में खेलों की बहाली की एक बड़ी अलामत समझी जा रही है। सुबह सवेरे जब सूरज जबरवन पहाड़ियों के पीछे से झांका तो श्रीनगर का बिलवाड रोड दौड़ने वालों के कदमों, नारे लगाते नौजवानों और तालियां बजाती भीड़ से गूंज उठा। एन शाहिदीन के मुताबिक सड़क के दोनों अतराफ मकामी लोग झंडे लहरा रहे थे, बच्चे पानी की बोतलें दे रहे थे और ख्वातीन घरों की छतों से तालियों के साथ खिलाड़ियों का इस्तकबाल कर रही थी। डल झील के किनारे कश्मीरी चाय और रिवायती समावारों के स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जहां से दौड़ने वालों को ताजगी मिली। एक गैर मुल्की एथलीट जो जर्मनी से ताल्लुक रखता है और 18 ममालिक में दौड़ चुका है ने एक खबर एजेंसी से बात करते हुए कहा, ये सिर्फ एक रेस नहीं बल्कि एक एहसास है। यहाँ का मंजर, लोगों का जज्बा और यह खूबसूरती, ऐसा लगता है जैसे किसी पोस्ट कार्ड में दौड़ रहे हैं।
खूबसूरत डल झील के किनारे इतवार की सुबह एक ऐसा मंजर देखने को मिला जब जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सैकड़ों खिलाड़ियों के साथ कदम से कदम मिलाकर कश्मीर हाफ मैराथन मुकम्मल की। ये मैराथन जिसमें 27 भारतीय रियासतों और 11 ममालिक के 1,500 से जायद रनर्स ने शिरकत की, वादी के खेलों की तारीख का एक यादगार बाब बन गई। पोलो व्यू से शुरू होने वाली इस दूसरी कश्मीर मैराथन 2 के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने महज मुशाहिदा नहीं बल्कि फाल शिरकत की और दौड़ के इख्तिताम पर उन्होंने अपने तजुर्बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ इस तरह शेयर किए। उन्होंने लिखा, अभी कश्मीर हाफ मैराथन मुकम्मल की, जाती बेहतरीन रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका मगर पिछले साल के मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी रही। तमाम रनर्स को दिल से मुबारकबाद जिन्होंने फुल या हाफ मैराथन मुकम्मल की, शाबाश। उमर अब्दुल्ला ने इस शिरकत को वादी के अवाम ने एक मस्बत इशारा करार दिया क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं कि उन्होंने किसी अवामी खेलों के प्रोग्राम में बराह रास्त हिस्सा लिया हो, बल्कि उन्होंने अपनी मौजूदगी से इस बात का पैगाम दिया कि कश्मीर अब खेल, अमन और सयाहत के मैदान में एक नई शनाख्त बना रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इतवार को श्रीनगर के खूबसूरत पोलो व्यू ग्राउंड में मुनक़िदा कश्मीर मैराथन 2025 के इख्तितामी मौके पर शुरका और फातिहीन को मुबारकबाद देते हुए इस इवेंट को इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त और इस्तिक़ामत का जश्न करार दिया। तकरीब से खिताब करते हुए LG सिन्हा ने कहा कि कश्मीर मैराथन सिर्फ एक दौड़ नहीं बल्कि एक ऐसा पुल है जो लोगों और बिरादरियों को जोड़ता है और तरक्की और अमन के जज्बे की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा, मैं तमाम फातिहीन और शुरका को दिल से मुबारकबाद देता हूं, दौड़ने वालों के जज्बे, हौसला और अज़्म को सलाम पेश करता हूं। ये इवेंट इंसान के अंदर छुपी सलाहियतों, हौसले और इज्तिमाई अज़्म की अलामत है। मनोज सिन्हा ने कहा कि दौड़ना सिर्फ जिस्मानी सरगर्मी नहीं बल्कि एक ज़हनी और जज्बाती तरबियत भी है जो इंसान को अपनी हदें तोड़ने, थकन पर काबू पाने और जिंदगी के हर मैदान में आगे बढ़ने का दर्ज देती है। वादी कश्मीर में जारी इंडियन हेवन प्रीमियर लीग T20 अचानक संगीन अफरा तफरी और तनाज़े की लपेट में आ गई है। गैर सरकारी तौर पर मुनक़िदा इस हाई प्रोफाइल लीग में शिरकत करने वाले मुतअद्दिद खिलाड़ियों ने वाजबात अदा न किए जाने के बाद मैचों का बायकॉट कर दिया, जिसके नतीजे में हफ्ता और इतवार के लिए तयशुदा मैच मनसूख कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में जारी इस लीग में मुल्क व बैरून के खिलाड़ी शामिल थे मगर अचानक ऐलान किया गया कि मैच तकनीकी वजूहात की बिना पर मनसूख कर दिए गए हैं। कई खिलाड़ियों को इंतजामिया की जानिब से फोन पर बताया गया कि वो ग्राउंड ना आए क्योंकि मैच नहीं खेला जाएगा। एक खबरसां एजेंसी को मौसूल तफसीलात के मुताबिक मुतअद्दिद खिलाड़ियों जिनमें मकामी और बैरूनी रियासतों से ताल्लुक रखने वाले क्रिकेटर शामिल है ने इल्जाम आयद किया है कि लीग मुंतजमीन ने वादा किए गए माली मुआवजे अदा नहीं किए। एक कश्मीरी खिलाड़ी ने वाज़ा किया कि अब वो इस लीग में शिरकत नहीं करेगा क्योंकि मुआहिदों और अदायगियों में संगीन बेज़ाब्तगियां पाई गई है। उधर जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने इस पूरे मामले से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा कि IHPL एक निजी तकरीब थी जिसका हुकूमत या काउंसिल से कोई ताल्लुक नहीं। काउंसिल के एक सीनियर एहलकार ने एक खबरसां एजेंसी को बताया कि हमने सिर्फ ग्राउंड किराए पर दिया था, बाकी तमाम मामलात निजी मुंतजमीन के थे। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने ऐलान किया है कि वादी कश्मीर और जम्मू डिवीजन के सरमाई इलाकों में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात 3 नवंबर यानी आज से शुरू होंगे, जिनमें तकरीबन 95,000 तलबा व तालिबात शिरकत कर रहे हैं। इम्तिहानात के लिए मजमूई तौर पर 994 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं ताकि इम्तिहानी अमल को मुनसिफाना, शिफाफ और पुरअमन तरीके से मुनक्किद किए जा सके। बोर्ड के मुताबिक इनमें से 68,804 तलबा व तालिबात कश्मीरी डिवीजन के 10 अजला से ताल्लुक रखते हैं, जबकि 25,224 तलबा जम्मू डिवीजन के सरमाई जोन के 8 अजला में इम्तिहानात देंगे। इसके अलावा करगिल के 660 और लेह के 95 तलबा भी इन इम्तिहानात में हिस्सा लेंगे। बोर्ड ने एक बयान में कहा कि इम्तिहानात का वक्त सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुकर्रर किया गया है। इस दौरान इम्तिहानी अमल को शिफाफ बनाने के लिए मरकज, निगरानान और दीगर अमला तैनात कर दिया गया है, जिन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि वो इम्तिहानात के तकद्दुस और दियानतदारी को हर सूरत बरकरार रखें। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने गुज़श्ता रोज श्रीनगर में वादी कश्मीर की मजमूई सलामती की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। इजलास में चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू
पुलिस सरबराह नलिन प्रभात के अलावा कई दीगर आला अफसरान मौजूद थे। मीटिंग के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अफसरान पर जोर दिया कि वो जमीनी हालात का मुसलसल जायजा लेते रहें और हर तरह के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार रहें। उन्होंने वाज़ा किया कि हुकूमत का हदफ एक दहशतगर्दी से मुकम्मल तौर पर पाक जम्मू कश्मीर का क़याम है और इस मकसद के लिए सिविल इंतजामिया और पुलिस फोर्स को कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की जरूरत है। मनोज सिन्हा ने कहा, हमें एक 360 डिग्री हिकमत अमली अपनानी होगी ताकि दहशतगर्दी और इसकी हमायती नेटवर्क को पूरी तरह खत्म किया जा सके। उन्होंने जाली खबरों और गलत बयानियों के खिलाफ मौसर हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत देते हुए कहा कि पुलिस और जिले इंतजामिया नौजवानों को खुद रोजगार के मौके से जोड़ने के लिए अमली इकदाम करे ताकि वो मस्बत सरगर्मियों से रागिब हो जाएं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद रक्षा इंद्राबी ने गुज़श्ता रोज मशहूर सयाहती मकाम सोनमर्ग का दौरा किया, जहां उन्होंने ट्रेड एंड होटलियर्स एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किदा एक खुसूसी टूरिज्म कनक्लेव में शिरकत की। इस इजलास का मकसद आइंदा मौसम सरमा की सयाहत की तैयारियों, इंतजामात और फरोग के मंसूबों का जायजा लेना था। डॉक्टर इंद्राबी के सोनमर्ग पहुंचने पर एसोसिएशन के सदर फुरकान अहमद ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और कहा कि पिछले दिनों पहलगाम हमले के बाद सयाहत के शोबे को शदीद नुकसान पहुंचा। ताहम हम पुर उम्मीद हैं कि डॉक्टर इंद्राबी की मस्बत कोशिशों से इस बार का विंटर टूरिज्म सीजन कामयाब साबित होगा। डॉक्टर इंद्राबी ने ताजरों और होटलियर से तफसीली तबादला ख्याल किया ताकि सयाहती शोबे की तरक्की, बहाली और मौजूदा मसाइल के बारे में मालूमात हासिल की जा सकें। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वक्फ बोर्ड और इंतजामिया सयाहती सरगर्मियों को फरोग देने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी ताकि जम्मू कश्मीर एक बार फिर मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की अवलीन तरजीह बन सके। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद सयाहती सनत को धचका लगा, लेकिन वजीर आजम की मजबूत क़यादत और फोर्सेस की जरूरतमंदाना कार्रवाइयों के नतीजे में वादी में अमन अमान बहाल हो चुका है। आज कश्मीर एक बार फिर पुरअमन, महफूज और सयाहों के लिए पुरकशिश मकाम है। श्रीनगर के पारिमपुरा इलाके में इतवार की शाम उस वक्त कशीदगी और अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो गई जब तेज रफ्तारी के एक मामले पर जुबानी तकरार झगड़े में बदल गई, जिसके दौरान 2 अफराद को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। सरकारी जराया के मुताबिक पारिमपुरा के एक रिहायशी की जानिब से पुलिस को तहरीरी शिकायत मौसूल हुई है, जिसमें कहा गया कि एक गाड़ी कमरवारी की सिमत जा रही थी जब ये वाक़या पारिमपुरा चौक के करीब पेश आया। शिकायत के मुताबिक गाड़ी की गैर जरूरी तेज रफ्तारी देखकर मकामी शहरियों आदिल फारूक मीर, वल्द फारूक अहमद मीर और उसके दोस्त इसरार अहमद मीर, दोनों साकिना पारिमपुरा ने ड्राइवर से रफ्तार कम करने को कहा। ताहम मामूली बात पर बहस झगड़े में बदल गई और ड्राइवर के साथ मौजूद चंद अफराद ने दोनों शहरियों पर मुबैना तौर पर हमला कर दिया। वाक़े में आदिल फारूक मीर और इसरार अहमद मीर बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी NIA ने इतवार को जम्मू कश्मीर हुकूमत को पहलगाम के बाइसरन इलाके में मुजवजा केबल कार मंसूबे के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये वही इलाका है जहां 22 अप्रैल को दहशतगर्दों के हमले में 26 अफराद, जिनमें ज्यादातर सयाह शामिल थे, मारे गए हैं। सरकारी जराया के मुताबिक जम्मू कश्मीर हुकूमत ने NIA से बाज़ाब्ता तौर पर इजाजत तलब की थी क्योंकि ये एजेंसी इस हमले की तहकीकात कर रही है। NIA हुकाम ने बताया कि इंतजामिया ने उनसे इस मंसूबे को आगाज से मुतल्लिक राय मांगी थी ताकि ये तय किया जा सके कि कहीं मंसूबा ज़ेर तफ्तीश इलाके पर असर अंदाज तो नहीं होगा। एक सीनियर NIA अफसर ने कहा, हमसे इस मंसूबे के बारे में हमारी राय तलब की गई थी और हमने वाज़ेह तौर पर बताया कि तहकीकात के ज़ाविये से हमें इस मंसूबे पर कोई एतराज नहीं है। भारत की खलाई तहकीकाती एजेंसी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने इतवार को एक तारीखी कामयाबी हासिल की जब नया जनरेशन होम ग्रोन बाहुबली रॉकेट से भारी मवासलाती सैटेलाइट CMS-03 को मतलूबा मदार में कामयाबी से पहुंचाने में कामयाब हुआ। इसरो के चेयरमैन के मुताबिक ये लॉन्च किसी भी भारतीय रॉकेट के लिए एक नादिर कामयाबी थी, जिसमें 4410 किलोग्राम वजनी CMS-03 सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर आर्ट में रखा गया। इस सैटेलाइट के जरिए भारत और इसके समुद्री इलाके समेत वसी जोग्राफियाई दायरा में जदीद कम्युनिकेशन खिदमत फराहम की जाएंगी। बिहार के आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल मरकजी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस इत्तेहाद पर शदीद इल्जामात आयद किए कि राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस से वज़ीर आला की मनसब गन पॉइंट यानी हथियाने के जरिए हासिल किया है। वज़ीर आज़म ने
आरहा में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस शुरू से नहीं चाहती थी कि इस इत्तेहाद में आरजेडी का उम्मीदवार वजीर आला का चेहरा बने, मगर आरजेडी ने दबाव, जोरदारी और इत्तेहाद की अंदरूनी कमजोरी का फायदा उठाते हुए ये सीट अपनी मर्जी से तय की है। उन्होंने कहा कांग्रेस ने कभी आरजेडी को वजीर आला नामजद करना नहीं चाहा था, लेकिन वो हथियार की नोक पर वजीर आला की सीट आरजेडी ने सनी। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने बिहार असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में एक इंतखाबी रैली में खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा बड़ा सीना होना ताकत का सबूत नहीं और रस्मन इल्जाम आयद किया कि मोदी साहब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से खौफजदा हैं। रैली में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मोदी की हुकूमत न सिर्फ अवामी ताकत से बल्कि बाज इंतहाई अमीर सन्नती हलकों की हिमायत से चल रही है, जिनको वो मोदी की आजादी पर सवाल देते हुए पेश कर रहे हैं। ये बयान उस वक्त सामने आया जब बिहार के इंतखाबात की कशीदगी बढ़ रही है और राहुल गांधी की जानिब से एक जारहाना इंतखाबी हिकमत अमली इख्तियार की गई है। मेक्सिको के शुमाल मगरबी शहर हरमसिलो रियासत सोनोरा में वाक़या एक डिस्काउंट स्टोर में हफ्ते की सपहर होने वाले शदीद धमाके और आग के वाक़े ने कम से कम 23 अफराद की जान ले ली है, जिनमें चंद बच्चे भी शामिल थे। वो काम के मुताबिक ये वाक़या एक मशहूर डिस्काउंट साइक्लिक चेन के स्टोर में पेश आया, जहां धमाके के बाद आग भड़क उठी और जहरीली गैसों के अखराज के बाद मुतअद्दिद अफराद मौके पर ही जाम बहक हो गए। रियासत सोनोरा के अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इब्तिदाई तौर पर मौत की वजूहात में ज्यादातर जहरीली गैसों के सांस लेने का जिक्र किया गया है। रियासत के गवर्नर ने एक वीडियो बयान में कहा कि उन्होंने वाक़े की मुकम्मल और शिफाफ तहकीकात का हुक्म जारी किया है ताकि हादसे की वजूहात मालूम की जा सके, जिनमें बरक़ी खराबी या धमाका शामिल हो सकते हैं। सदर ने मुतासरा खानदानों के लिए तज़्ज़ियत का इजहार किया और कहा कि वफाकी सतह पर फौरी इमदादी टीमें मुतासरीन की मदद के लिए रवाना की गई हैं। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।